नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी छलकती हुई जज्बातें भाग 34। माँ भवानी देवी आक्षेप जताते हुए कहने लगी, गरीबी के चलते बेटा राधा बल्लभ अपने घर परिवार छोड़कर काम के चक्कर में यहाँ वहाँ भटकते रहता है। अगर अपने खेत खलिहान से घर के पूरी खर्च निकल कर आ गई होती तो उसे इस तरह से घर से दूर दूर ना भटकते पड़ते। तेरा बाबूजी परिवार संभालने का दायित्व से निष्कृति लेकर चले गए। जब तक यह जीवित रहे नाव चलाने के साथ साथ अपने खेती को भी संभालते थे। अगर आज जीवित रहते तो मोहन नाव चलाने के काम करने बजाय कुछ और काम कर लेता। ऐसे में घर में आर्थिक तंगी दूर हो जाती। मगर भगवान के इच्छा के आगे भला हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब मोहन जो भी कमाता है उससे तो उसका खुद का ही निर्वाह नहीं होता। यह कैसा सुख है, इसे क्या हम सुखी जीवन कह सकते हैं। तुझे भी पूरे साल भर में 2 जोड़ी साड़ी भी नसीब नहीं होती और यह तेरा बेटा उसे भी समय पर कुछ ना मिलता। क्या इसे सुखी जीवन कहते हैं। परंतु हमें तो इसी से ही संतोष करना पड़ता है। अगर हम इसे अपना सुख ना समझे तो हमें कोई कभी सुखी नहीं कर सकता। यही तो दुनिया की रीत है बेटा। जिसके पास जो भी कुछ है उसे उसमें ही संतोष खोजना होगा और जीवन जीने हेतु संघर्ष करते रहना होगा जब तक कि हम इस धरती पर रहेंगे। अपनी सासू माँ की बातें सुनते सुनते एकाएक जानकी कहने लगी, माँ जी एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना। जवाब में भवानी देवी कहती है, ऐसी कौन सी बात कहने जा रही है कि मैं बुरा मान जाऊंगी। भावनाओं में आकर जानकी कहने लगी, माँ जी आप सुलोचना को छोटी बहू के रूप में लेकर आइए ना। वह बहुत अच्छी लड़की है, मैंने उससे बातें की है। वह अपने जीवन से भी बहुत दुखी है। उसके अपनी माँ भी नहीं है। आप उसकी माँ बन जाइए। आप उसकी माँ बन जाएंगे तो उसका जन्म सफल हो जाएगी। अपनी बहू की बातें सुनकर कुछ देर तक भवानी देवी चुपचाप बैठी रही। परंतु जानकी कहती रही, देवर जी और सुलोचना एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक दूसरे के बगैर यह लोग घुट घुट कर मर जाएंगे। आप थोड़ी गहराई से सोचेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इस पोटली में मिले चिट्ठी से मुझे बहुत कुछ पता चल गई है। शायद देवर जी को इस चिट्ठी के बारे में अभी तक पता नहीं चला, क्योंकि उसने अभी तक इस पोटली को खोला ही नहीं। अगर खोले होते तो चिट्ठी को छुपा लेते तथा इन सामानों को हमें दे देते। शायद सुलोचना से बिछड़ने के कारण तथा देवर जी की व्याकुलता के कारण सुबह जल्दी उठकर घाट की ओर चले गए या कहीं और जगह पर चले गए होंगे ताकि उनकी व्याकुलता को औरों से छुपा सकें, किसी और को पता ना चले। बहुत देर तक चुपचाप रहने के पश्चात भवानी देवी कहने लगी, देख बेटा, जहाँ तक कि मैं सुना हूँ कि उसके माता पिता कोई नहीं है, ऐसे में उसकी जात पात का क्या भरोसा। उस पर वह लड़की नाटक मंडली के साथ काम करती है, नाचती गाती रहती है, लोगों की मनोरंजन करवाती है। ऐसी लड़कियों के चरित्र के विषय में क्या कहा जा सकता है। ऐसे लोगों के ऊपर सभी लोग उंगलियां उठाते हैं, चाहे वह कितना भी कोरा कागज क्यों ना हो। हमारे बिरादरी में उसका परिचय के रूप में हम क्या बताएंगे। लोग तो कुछ ना कुछ पूछेंगे ना। कुछ देर तक सोचते हुए जानकी कहने लगी, माँ जी आपकी बात मैं समझ रही हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। परंतु आप जरा अपने बेटे के बारे में तो सोचिए ना। आज जो हालात मैं देवर जी का देख रही हूँ वह बहुत ही चिंताजनक है। अगर देवर जी ने कुछ ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो आप क्या कर पाएंगे। अगर वह कोई आत्मघाती कदम उठा लिया तो आप भगवान से क्या कहेंगे। हमें इस विषय पर थोड़ा गहराई से सोचना जरूरी है। समय रहते कोई ना कोई उचित उपाय करना होगा ताकि कोई भी दुखी ना रहे। भवानी देवी अपनी बहू की बातें बड़ी तन मन से सुनती रही, परंतु कुछ और कहे बगैर भवानी देवी चुपचाप बैठकर मन ही मन तरह तरह के भावनाओं में बहकती चली गई। कुछ देर तक सोचने के पश्चात भवानी देवी कहने लगी, तू मोहन के लिए रोटी दे दे। मैं नदी किनारे तक जाकर आ जाती हूँ, ताकि अगर मोहन मिल गई तो अच्छी बात है,
उसे खाना खिलाकर आऊंगी। बहू जानकी ने रोटी सब्जी बंद कर देने पर भवानी देवी उसे लेकर नदी के घाट की ओर चलने लगी और पथ चलते हुए बहुत से बातों को लेकर सोचने लगी। कभी कभी तो यह भावनाओं में आ जाती है और सुलोचना को लेकर बहुत से बातें सोचती है, मगर क्षण भर के बाद फिर से अपने बारे में सोचने लगती है। सुलोचना अच्छी लड़की है, मगर एक नाचने गाने वाली मंडली के साथ साथ रहती है और लोगों के मनोरंजन करने में व्यस्त रहती है। कल को मैं अपने लोगों को क्या जवाब दूंगी? बहुत से बातें सोचते हुए भवानी देवी धीरे धीरे घाट तक पहुंच गई, पर उन्हें कहीं पर भी मोहन नजर नहीं आ रही है। ऐसे में पेड़ की नीचे छांव में बैठकर बेटा मोहन के इंतजार करती रही। लगभग घंटे भर इंतजार के बाद मोहन कुशलपुर घाट तक पहुंचने पर मां भवानी देवी बड़े ही व्यग्रता पूर्वक कहने लगी, मोहन बेटा, तू सुबह को बगैर कुछ खाए बगैर किसी को कुछ कहे चुपचाप घाट पर आ गया। तुझे भूख लगी होगी, तू खाना खा ले। मोहन ज्यादा कुछ कहे बगैर चुपचाप अपने माँ जी से खाना लेकर खाने लगा। ऐसे में मौका देखकर माँ भवानी देवी प्यार से समझाते हुए कहने लगी, बेटा, मुझे मालूम है कि तुझे उस लड़की से प्यार हो गई है, मगर तुझे तो मालूम है कि उन लोगों के साथ हमारे मेल नहीं खाते। हमारे समाज और उनके समाज में बहुत से अंतर है, उनके दुनिया ही अलग है। यह लोग कभी घर के चार दीवारी में कैद नहीं रह सकते। उन्हें हमेशा ही बाहरी दुनिया के चमक धमक उत्साह वर्धक के रूप में कार्य करती है और अपनी बाहें फैलाकर बुलाती रहती है। ऐसे में यह लोग घर के चार दीवारी में रहकर घर संसार में मनोयोग नहीं कर सकते। उन्हें संसार के चार दीवारी कैद खाने की तरह लगती है। यह लोग हमेशा आजाद पंछी की तरह खुले आसमान में विचरण करने को आतुर रहती है। उन्हें घर संसार के बंधन रास नहीं आती, यहाँ पर उनके दम घुटने लगती है। उन्हें हमेशा घुटन सी महसूस होती है। और तू तो जानता है कि हाथी के दांत जो बाहर निकल आई वह कभी भीतर नहीं जा सकती। ऐसे में अगर आज को हम लोग उस लड़की के साथ तेरा शादी करवा भी दे तो कल को तेरे जीवन नरक बन जाएगी। ऐसा हमने बहुत से लोगों को देखे हैं, ऐसे बहुत से लोगों के घर वाड़ उजड़ते हुए देखा है। हमें इस बात से भय है कि कल को तेरे साथ भी ऐसा ना हो। दुनिया में कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बेटे बहू का घर उजड़ जाए और बेटा पूरी जीवन भर दुखी रहे। बेटा, मैं तेरा माँ हूँ, हर कोई माँ यही चाहती है कि उसके बेटा जीवन भर सुखी रहे, मगर मुझे तो तेरे सामने बहुत बड़ी खाई दिखाई दे रही है। कल को ऐसा ना हो कि तू भी उस खाई में गिरे। मुझे मालूम है कि उस लड़की को भुला पाना कठिन है, मगर समय के साथ साथ तुझे भूलने की कोशिश करने होंगे, नहीं तो कल को तुझे ही तकलीफ सहने होंगे, तेरे ही जीवन बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में मेरी तो यही कहना है कि धीरे धीरे तू उसे भूलने की कोशिश कर ताकि तेरे भविष्य खराब ना हो। मोहन बड़ी देर तक माँ भवानी देवी के कहे सारे बातें बड़ी ही तन्मयता के साथ सुनता रहा, मगर किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रहा और अपने ही मन में कहने लगा, माँ, तुम्हारी बात को मैं भली भांति समझ रहा हूँ, मगर मैं अपने मन की अपनी दिल की बात किसी को समझा नहीं सकता। सुलोचना को लेकर मेरे मन में जो तूफान और ज्वार चल रही है उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा प्रतीत होती है कि अगर उसके साथ मेरे शादी नहीं हुई तो ना केवल मैं मर जाऊंगा, सुलोचना भी मर जाएगी। मैं उसे लेकर इतना व्याकुल हूँ कि मैं हे समझा नहीं सकता। आता इस वक्त मैं कुछ भी नहीं कह सकता। कुछ देर रुकने के बाद फिर से भवानी देवी कहने लगी, बेटा, मान ले कि हम लोग तेरे शादी को राजी हो गए तो बहुत से अड़चने हमारे सामने बाहें फैलाए खड़ी है। हम लोग अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? उन लोगों से छुपाकर तो हम लोग तेरे शादी नहीं करवा सकते। ऐसे में रिश्तेदार लोग तो पूछेंगे ना, उस वक्त हम लोग उन्हें क्या कहेंगे? सब कुछ मिलाकर देखे तो हमें इस तरह के रिश्ते से दूर रहना ही बेहतर होगा। तुझे उस लड़की को भूलना होगा, अपने दिल दिमाग को मजबूत करने होंगे। बेटा, समय बहुत कठोर होती है और हम सभी को समय के साथ साथ चलना होगा। समय के विपरीत दिशा में कोई भी नहीं चल पाया, तू भी नहीं चल पाएगा।
मोहन कुछ कहे बगैर चुपचाप अपने नाव पर चला गया और क्षण भर में ही सुलोचना के ख्यालों में खो गया। उसे बार बार अपने बीते दोनों की याद आने लगी, सुलोचना के संग बिताए पलों की याद आने लगी। उसे बार बार सुलोचना की छलकती हुई आंखें और उसके करुणा भरी लफ्ज याद आने लगी। साथ साथ अपने माँ जी के कथन को लेकर भी तरह तरह की बातें सोचने लगा। माँ जी के कहना भी कहीं ना कहीं सच है, मगर मैं अपने आप में सुलोचना को कैसे भुला पाऊंगा। हालांकि हम सभी के साथ बहुत से मजबूरियां हैं, मगर किसी को भुला पाना क्या कोई आसान काम है। और जिस तरह के घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में हम दोनों के बीच में दोस्ती और प्यार पनप गई, यह कोई हासी खेल नहीं था, सचमुच अपने अपने हृदय से निकले अमर कथा की तरह है। ऐसे में मैं चाह कर भी उसे जीवन भर भुला नहीं पाऊंगा। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।